हेलो दोस्तों। एक बार एक मंदिर में एक भक्त आया और उसने भगवान से कहा, भगवान आप इतने सालों से एक ही जगह पर खड़े हो, क्या आपको तकलीफ नहीं होती? क्यों ना एक दिन के लिए आप मेरी जगह आ जाओ और मैं आपकी जगह। इस पर भगवान ने कहा, यहाँ खड़ा होना आसान नहीं है, तू नहीं संभाल पाएगा। लेकिन भक्त नहीं माना, वह अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर में भगवान राजी हो गए, मगर उन्होंने अपने भक्त से कहा, एक प्रॉमिस करने को। तुम्हें एक बात याद रखनी है, लोग तुमसे कुछ भी कहे, कुछ भी मांगे, तुम्हें केवल सुनना और देखना है। तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, केवल एक मूर्ति की तरह स्टैंड रहना है। मैंने पहले से ही सब कुछ डिसाइड किया हुआ है। भक्त इस प्रॉमिस के लिए एग्री हो गया। भगवान उस भक्त की जगह आ जाते हैं और टूर पे छुट्टी मनाने चले जाते हैं, और वह भक्त भी बड़े ठाठ के साथ भगवान की जगह खड़े हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक बिजनेसमैन आया और कहा, हे भगवान, मैं एक नई फैक्ट्री खोल रहा हूँ, आप ध्यान रखना सब कुछ ठीक से निपट जाए, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहते हुए झुक कर अपना माथा टेकता है। उठते वक्त उसकी वॉलेट वहीं जमीन पर गिर जाती है। वह भक्त चाहते हुए भी उस बिजनेसमैन को कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उसने भगवान जी से प्रॉमिस किया था कि वह कुछ नहीं बोलेगा। थोड़ी देर में दूसरा भक्त आया, जो कि एक गरीब आदमी है। वह गरीब आदमी अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और भगवान जी को चढ़ा दिया। फिर कहा, हे भगवान, ये आखिरी सिक्का जो मेरे पास था मैंने तुझे चढ़ा दिया है। भगवान, घर में बहुत तकलीफ है, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, मेरा बच्चा भी बहुत बीमार है, उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। हे भगवान, प्लीज से कुछ मदद कीजिए। कहते हुए अपना माथा टेकता है कि इतने में उसकी नजर उस वॉलेट पे पड़ती है। उसे देखकर वह गरीब आदमी खुश हो जाता है और भगवान का आशीर्वाद समझकर रख लेता है और खुद थैंक यू भगवान कहता हुआ चला जाता है। वह भक्त चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इतने में तीसरा भक्त आता है, जो कि एक सेलर है। वह कहता है, हे भगवान, मैं अपने समुद्री जहाज में 15 दिन के लिए काम पर जा रहा हूँ। भगवान, आप अपनी कृपया मुझ पर बनाए रखना, मैं सही सलामत सफल होकर घर लौट आऊं। इतने में पहला भक्त, जो कि बिजनेसमैन था, वह मंदिर में पुलिस लेकर आ गया। उस बिजनेसमैन ने उस सेलर को देखा और पुलिस से कहा, मेरे बाद यहाँ यही आया है, इसी ने मेरा वॉलेट चुराया, अब इसे अरेस्ट कीजिए। अब उस सेवक से रहा नहीं गया। उसे लगा ये सब तो नाइंसाफी हो रही है, इसे जरूर रोकनी चाहिए। वह उठ खड़ा हुआ और कहा, आप लोग सब रुको, मैं यहाँ सुबह से खड़ा हूँ, मुझे पता है इसका वॉलेट इस सेलर ने नहीं बल्कि एक गरीब आदमी ने चुराया है। आप उसे पकड़ो और इस सेलर को छोड़ दो, ये अपने काम पर जा रहा है। पुलिस ने कहा, लो भाई, भगवान तो खुद बोल पड़े, अब इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। पुलिस ने उस गरीब आदमी को अरेस्ट कर लिया। वह सेवक वापस मूर्ति बन गया और मन ही मन खुश होने लगा कि उसने आज कितनी बड़ी नाइंसाफी होने से रोकी है। शाम को भगवान जी आएंगे तो मुझे कितनी शाबाशी देंगे। शाम को जब भगवान वापस लौटे तो सेवक ने कहा, आओ भगवान जी आओ, आज मैंने इतना बड़ा काम किया है कि आपको मुझ पर गर्व होगा। भगवान जी ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या कर दिया तूने? सेवक ने पूरे दिन की पूरी कहानी भगवान को सुनाई कि कैसे उसने इतनी बड़ी नाइंसाफी होने से रोक दी। भगवान जी ने कहा, ये तूने क्या किया? जब मैंने तुझसे कहा था कि तुम मत कुछ बोलना, केवल देखना और सुनना, तो तुम क्यों बोले? पर भगवान जी, मैं गलत होते नहीं देख सका। अरे बुद्धू, कुछ गलत नहीं हो रहा था, मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। अब सुन, वो जो बिजनेसमैन था वो एक पैसे की ब्लैंक करता है, वो एक चोर है, और अगर उसका कुछ पैसा उस गरीब आदमी को मिल जाता तो इससे उसका पाप कुछ कम हो जाता। और वो जो सेलर है, जो कि 15 दिन के लिए समुद्र में जा रहा है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उस समुद्र में एक भयंकर तूफान आने वाला है जिसमें उसका बच पाना नामुमकिन है। अगर वह अरेस्ट हो जाता तो शायद आज वो जिंदा होता, उसके बच्चे अनाथ नहीं होते। वह गरीब आदमी जिसको तुमने अरेस्ट करवा दिया, उसके घर की हालत बहुत खराब है। अगर उसे कुछ पैसे मिल भी जाते तो वह अपने बीमार बच्चे के लिए दवाई ला पाता। भगवान कहते हैं,
तुमने बोलकर काम सुधारा नहीं, बिगाड़ा है। सब कुछ पहले से ही प्लान था। मोरल: कई बार ऐसी सिचुएशन आती है या हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हम सोचते हैं आखिर इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मगर यकीन मानो बुरा किसी के साथ नहीं होता। अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो हमारे भलाई के लिए ही आती हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा है। इसलिए जो होता है, जैसा होता है, अच्छा या बुरा, उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।